देखो, लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ही है कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने का एकमात्र तरीका। वो कैसे, जानेंगे आज के वीडियो में। कहते हैं कि अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो मैं आज आ गया हूं आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रांग करने। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूं मनीष एंड मैं हूं 24 इयर्स का एंड मेरे पास कोई भी फाइनेंस या फिर एमबीए की डिग्री नहीं है। बट मैं आ गया हूं अपना शेयर मार्केट का नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एंड हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट के बेसिक फंडे क्या होते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आज की वीडियो में मैं उस 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो हर शेयर मार्केट के बिगिनर के दिमाग में रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज शेयर मार्केट। ये शेयर मार्केट टर्म तो बहुत बड़ी है बट इसका मतलब क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ शेयर, कि शेयर का मतलब क्या होता है। थर्ड है कि शेयर प्राइसेस अप एंड डाउन मूव क्यों करते हैं मूव। फोर्थ क्वेश्चन है कि आप लोगों को शेयर क्यों खरीदने चाहिए, कि आप लोगों को शेयर खरीदने से क्या फायदा होगा। फिफ्थ है कि अगर आपने शेयर खरीद लिया मान लो तो उसको बेचेंगे कैसे। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट बना है 2 टर्म से। पहला टर्म है शेयर, दूसरा टर्म है मार्केट। तो शेयर को पहले साइड में डालते हैं, पहले समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। देखो, मार्केट जनरली क्या होता है, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। बायर जो है चीजों को खरीदता है एंड जो सेलर है वो चीजों को बेचता है। यही होता है जनरली मार्केट में। तो ये होता है सिंपल टर्म्स में मार्केट। अब शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट होता है कि शेयर्स का मार्केट, मतलब कि जहां पे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो शेयर बेचते और खरीदते हैं। ये होता है सिंपल वर्ड्स में शेयर मार्केट। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि शेयर क्या होता है, ये शेयर क्या चीज है। तो शेयर का देखो, अगर बेसिक मतलब समझो तो वो होता है पार्ट या फिर हिस्सा। तो क्या पार्ट, क्या हिस्सा। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से आपको उस कंपनी का पार्ट मिल जाता है या फिर ओनरशिप मिल जाती है उस कंपनी के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पैसे दो, कंपनी आपको शेयर देगी। तो आपने उस कंपनी के शेयर्स ले लिए एंड बदले में आपने क्या दिया, आपने अपने पैसे कंपनी को दे दिए। अब पैसे की जरूरत कंपनी को क्यों पड़ सकती है। तो मान लो कोई भी एक नई कंपनी है जिसको एक्सपैंड करना है या फिर अपने नए ब्रांचेस खोलने हैं या फिर कुछ और करना है जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत है। तो वो कंपनी क्या करेगी, किसी भी कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो वो 2 तरह से पैसे इकट्ठा कर सकती है। पहला तरीका है डेट। तो डेट तो वो डायरेक्ट जाके बैंक से लोन ले लेंगे। दूसरा तरीका है इक्विटी। इक्विटी मतलब कि अपना जो शेयर है वो मार्केट में लिस्ट कर दो। वो कंपनी अपना एक आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट कर देगी। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो वो शेयर इस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा शेयर मार्केट के अंदर। तो ये तो हो गया शेयर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो सपोज करो एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज एंड उसने 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स मार्केट में लिस्ट किए। तो अब आता है 2 सिनेरियोस। पहला सिनेरियो कि अगर जो कंपनी जो लिस्ट हुई है मार्केट में वो प्रॉफिट मेकिंग है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे खरीदने के लिए। तो इस सिनेरियो में बायर्स ज्यादा हैं एंड सेलर्स कम है। तो जो शेयर प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि शेयर्स तो 100 ही हैं। अब 100 शेयर को खरीदने के लिए अगर ज्यादा लोग आ गए तो शेयर प्राइसेस जो है वो है ऊपर चले जाएंगे। दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर कंपनी जो है उसको लॉस हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, सेलर्स ज्यादा रहेंगे जिनकी ऑलरेडी ओनरशिप होगी कंपनी में, वो भी अपने शेयर्स बेचना चाहेंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि सेलर्स ज्यादा है एंड बायर्स कम है। तो शेयर प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा। बट केवल कंपनी का प्रॉफिट या लॉस ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको अप डाउन नहीं करता है। इसके और भी रीजंस होते हैं बहुत सारे। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं, जैसे कि पूरा रिसेशन आ गया या फिर कोई बूम हो गया है या फिर बुल मार्केट चल रहा है या फिर बेयर मार्केट चल रहा है। अगर इन टर्म्स के बारे में आपको मालूम नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी एक और वीडियो चेक करें जिसमें मैंने सारे टर्म्स को डिस्कस किया हुआ है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपको या फिर मेरे को कंपनी में शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए या फिर शेयर्स बाय करने से मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो इस फायदे को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किसी भी शेयर को खरीदने से आपको 2 तरह से फायदा हो सकता है। पहला है प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब कि आपने जो है वो 10 रुपीज के भाव पे शेयर्स लिए एंड जो शेयर्स का प्राइस वो बढ़ के 20 हो गया तो आपको 10 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। ये तो पहला सिनेरियो है। सेकेंड सिनेरियो आता है डिविडेंड्स। डिविडेंड के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो मान लो कि कंपनी है 1000 रुपीज की एंड कंपनी ने अगले 1 साल में
500 रुपीज का प्रॉफिट किया, तो कंपनी उस 500 रुपीज में से 100 रुपीज अपने पास रख लेगी अपने एक्सपेंशन के लिए, एंड बचे हुए 400 वो डिविडेंड दे देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो उतना पर शेयर्स डिविडेंड दे देगी कंपनी। तो मान लो कि कंपनी ने 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 100, तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 4 रुपीज का डिविडेंड आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा एक साल के अंदर। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि सपोज करो कि आपने शेयर्स खरीद भी लिए, तो अब इसको बेचेंगे कहाँ पे? क्या आप किसी भी रोड पे चलते हुए आदमी को बोलेंगे कि मेरे शेयर्स बाय कर लो? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बने हुए एक्सचेंजेस। तो शेयर्स खरीदने और बेचने का तरीका है एक्सचेंजेस के थ्रू। तो एक्सचेंजेस इंडिया में 2 है मेनली, पहला है BSE, दूसरा है NSE। तो शेयर्स बेचने और खरीदने के लिए आपको एक्सचेंज जाना पड़ेगा, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए एक्सचेंज जाना और आना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आते हैं बीच में ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स एक मीडिएटर होता है एक्सचेंज और एक एंड यूजर के लिए। तो ब्रोकर्स क्या करेंगे? आपके लिए शेयर्स बाय और सेल कर देंगे, बट आपको एक ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। तो ब्रोकरेज एक स्मॉल फीस होती है जो ब्रोकर्स चार्ज करते हैं ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बस ब्रोकर को बोल देना है कि ये शेयर मेरे को बेचना है, वो आपको वो करके दे देगा और उसके लिए ब्रोकरेज चार्ज कर देगा। तो अगर आपको कम टाइम में पैसा कमाना है तो आपको किसी ऐसे कंपनी के शेयर लेने पड़ेंगे जो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी या फिर कमाने वाली है। उस कंपनी के शेयर्स खरीद के आप रख लो, एंड हर साल उसका प्राइस जो है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो इंक्रीज होता जाएगा। और दूसरा जो तरीका है प्रॉफिट कमाने का वो है डिविडेंड्स। तो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती रहेगी साल बाय साल। तो आज मैंने आंसर किए आपके 5 क्वेश्चंस। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा या फिर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली इस वीडियो से, तो आप वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।